जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं समस्त बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा बिहार जो कि विश्व गुरु रह चुका है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा रह चुकी है, चर्चा जो कि पूरे दुनिया पर अपना परचम लहराया है, वही बिहार जी, जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिसने भारत को रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवि दिए, जिसने भारत को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कराई, जहां पर भारत का सिखों का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, जहां से बुद्ध की जन्म हुई, बुद्ध की बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी बिहार से, जहां पर पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे हमारे देश में हुए। और वही बिहार जो कि शुरू से ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक उत्पन्न हुए और बड़े बड़े उपलब्धि को हमेशा अंजाम देते रहे हैं ये बिहार। लेकिन जब बात आती है अभी का आधुनिक बिहार का, अभी प्रेजेंट टाइम का, कि इस टाइम बिहार की स्थिति कैसी है, तो अभी की डेट में बिहार की स्थिति सभी राज्य की अपेक्षा अत्यंत पिछड़ा माना जाता है। अभी बिहार और बिहारी शब्द एक गाली शब्द मात्र रह गए। जिस प्रकार से आप देखे थे कि एक प्रकार से टीचर भी किस प्रकार से बोला था बिहार के बारे में, बहुत सारे ऐसी टिप्पणियां आपको मिलेंगे जो कि बिहार को बदनाम करने पर हर वक्त तुली रहती है। लेकिन ये सच जानकर आपको भी बिहारी होने पर गर्व होगा। जिस प्रकार से हम बताएं, बिहार का बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। अगर जब शिक्षा क्षेत्र की बात किया जाए तो सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे महान विद्यालय का यहाँ पर स्थापना हुआ है और यहाँ से पूरे विश्व, पूरे भारत पढ़ा है, शिक्षा ग्रहण किया है। वही बात अगर जब किया जाए तो हमारे जिसे अभी जस्ट हम बताएं, रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि का जन्म हमारे बिहार में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भूमि है ये बिहार, और बुद्ध का ये धरती है बिहार। आखिर इस बिहार की ऐसी स्थिति होने का क्या कारण है, जो कि हमारा बिहार पूर्ण रूप से संपन्न हुआ करता था, लेकिन इस टाइम ये बिहार इस प्रकार से क्यों है? तो चलिए फैक्ट नंबर 1 हम बताते हैं। सबसे पहले बिहार का अगर जहाँ मूल आधार माना जाता है तो यहाँ पर बताया जाता है, यहाँ की फैक्ट नंबर 1 है जनसंख्या में वृद्धि। जी हाँ, बहुत तेजी से पॉपुलेशन बिहार का फैला है, अन्य राज्यों की अपेक्षा कई गुना रफ्तार से यहाँ पे हुआ है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पर करप्शन की अधिकता, यहाँ पर करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर शिक्षा विभाग से लेकर के राजनीतिक विभाग तक में करप्शन ही करप्शन भरा है। यहाँ तक कि प्रशासनिक विभाग में भी करप्शन पूर्ण रूप से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, चलते यहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव है। आधारभूत संरचना का अभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर करप्शन भरा हुआ है, करप्ट लोग बहुत ज्यादा है, करप्ट लोगों की संख्या अधिक है। अगर जब बात करते हैं समस्त भारत की और अन्य कंट्री जैसे कि अमेरिका, जापान की बात करते हैं, तो वो लोग देश हमारे से ज्यादा धनी है और ज्यादा वो लोग डिसिप्लिन है, ज्यादा वहां के पास टेक्नोलॉजी है। उसका एक पहला कारण होता है कि वहां के लोग लॉयल होते हैं। अगर जब वहां की सरकार देश की जनता को 100 रुपये देता है तो वहां टोटल 100 रुपये जनता के पास आता है। लेकिन हमारे देश के खास करके और हमारे भारत के अगर जब बात किया जाए, अगर जब बिहार सरकार या केंद्र सरकार 100 रुपये वहां से प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं जनता को, तो यहाँ पर ओनली 10 रुपया या 20 रुपया की इस परसेंटेज मात्रा से आता है। अगर जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, अगर जब करोड़ों रुपए की संपत्ति के अगर जब बात किया जाए, अलग से उसको पेमेंट भी मिल रहा हो या फिर किसी भी प्रकार से, तो उसमें 50% का घटोला हो जाता है। जिसका उदाहरण आप देख चुके हैं कि ये आपका जो पुल है कई बार गिर चुका है, ये वाला पुल सुल्तानगंज में। तो ऐसे ना जाने कई उदाहरण यहाँ पे हैं। और अगर जब बात किया जाए फिर से कि
और अत्यधिक पिछड़ा का कारण क्या बन रहा है? तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर लोग एक नंबर पे आते हैं बिहार को पिछड़ापन करने, क्योंकि उसकी कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जो कि दिन प्रतिदिन बिहार को गरीब बनाते रहता है। वो यहाँ का पॉलिटिकल जितने भी हैं, हम किसी के एक के प्रति नहीं बोल रहे, जातिवाद करवाने में सर्वप्रथम स्थान रखता है लोग। और अगर जब बात किया जाए किसी भी प्रकार से कि किसी योजना की बात किया जाए तो वहां जाति को लेकर चल देते हैं, धर्म को लेकर के चल देते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर नेताओं का लोग, तो वहां पर नेताओं के बच्चे तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन हाँ वही यहाँ पर यहाँ के गरीब बच्चे, गरीब लोग के बच्चे जरूर मरते हैं। और फैक्ट नंबर अगर जब बात किया जाए चौथे का, हमारे बिहार के गरीबी के कारण, तो अशिक्षा है। अशिक्षा क्यों हो रहा है? इसी करप्शन के कारण से शिक्षा में भी, शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आ रही है। दिन प्रतिदिन किस प्रकार से 50% बच्चे को छूट देता है, तो स्कूल में स्टडी नहीं होता है, किसी न किसी प्रकार से हमेशा शिक्षा में कमियां रही है। उसके बाद किया जाए अगर जब फैक्ट नंबर 5 की कि आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है, तो और अगर जब बात किया जाए तो हमारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में से एक आता है बाढ़ और सुखाड़। अब बाढ़ और सुखाड़ क्यों ना यहाँ पर समाप्त हो रहा है, तो पहला रीजन है कि यहाँ के जो करप्ट लोग हैं उसको बाढ़ से बेनिफिट जाता है। जी हाँ, जितनी पैसा बाढ़ में खर्च करता है, लोगों को 5,000 7,000 देने का कार्य करता है, उसी पैसे का 50% से भी ज्यादा पैसा वो लोग बचाकर अपने अपने पार्टी फंड में रख लेता है, बचा लेता है, बांट लेता है। अगर जब उसका एक कोना भी खर्च किया जाए नहर बनाने में, यादी बनाने में, तो हमारा बिहार का ये बाढ़ वाली समस्या खत्म हो जाएगा जड़ से। तो कुल मिलाकर 4 5 5 6 फैक्ट हम ऐसे बताएं क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन का कारण है, बिहार का यही सच्चाई है। खैर छोड़िए, सबसे पहले तो ये पूरा राज्य मनाएगा कि आज बिहार दिवस है, और साथ ही साथ जल दिवस भी एक खुशी में मनाएगा, लेकिन ये अपनी स्थिति को भूल जाता है कि अभी की डेट में हमारा बिहार की स्थिति क्या है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा इन सभी चीजों पे कार्य किया जाए, जितना चीज हम बोले, तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार प्रगति करेगा। बस ज्यादा मैं क्या बोलूं, इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तर्क के साथ। जय हिंद।